वेलकम बैक। मुल्क को कोई नुकसान ना हो इसलिए मैं चुप हूँ। वीडियो बनाई हुई है, मुझे कुछ हुआ तो सामने आएगी। इमरान खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम ने कहा, दीवार से लगाया गया तो बताऊंगा किस किस ने साजिश की। जानता हूँ साजिश में कौन कौन से किरदार हैं। हरासा किया गया, मजबूर किया गया तो सब कुछ बताने पर मजबूर हूँगा। अदलिया से पूछना चाहता हूँ, क्या मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है? हमारे फैसले तो रात को अदालतें खोलकर 2 दिन में किए जाते हैं। 2 माह हो गए, हमजा शहबाज का फैसला क्यों नहीं हुआ? क्या ये जमहूरियत है? का खुश नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना ले। जो साजिश करने वाले थे उनके जहन में भी नहीं था कि इस तरह पब्लिक सड़कों पे निकलेगी। अदलिया से पूछता हूँ, बता दें क्या मार्शल लॉ लग गया? यहाँ मकबूजा कश्मीर है क्या? ये फलस्तीन है? मेरे ऊपर 15 FIRs कटी हुई हैं। दहशतगर्दी के केस हमारे ऊपर किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। मैं कोई बात नहीं करता कि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा। हमें दीवार के साथ लगा दिया गया। मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। हमजा शरीफ, इसका फैसला क्यों नहीं जल्दी हुआ? हमारे फैसले तो रात को अदालतें खुल जाती हैं, 24 घंटे में 2 दिनों में फैसले हो जाते हैं। ये 2 महीने में फैसला नहीं हुआ, कैसे ये रह गया इतनी देर? वजीर आला, पहले आप गलती करते हैं, साजिश के अंदर शिरकत करते हैं बैरून मुल्क की, फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इस हुकूमत ने हर जगह खौफ फैलाया हुआ है। इन लोगों ने अरशद शरीफ पर FIR कटवा दी। साबिर शाकिर को हिरासा किया, क्या वो मुल्क छोड़कर चला गया? समी इब्राहिम, मोईद पीरजादा, इमरान रियाज, जमील फारूकी, अदनान आदिल और आरिफ हमीद भट्टी के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे सोशल मीडिया टीम के अरसलान के घर में घुस गए, उसके कज़न को मारा पीटा। अगर डराकर सहाफ़ियों का मुंह बंद करा दिया तो सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? ने जो खौफ लाया हुआ है सहाफियों पे, आज भी कंट्रोल नहीं हो सकता। वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनता है। एक नाडर पढ़ा लिखा इंसान है। जो उससे किया गया एयाज अमीर से, ये है शर्मनाक वाकया। और फिर जो इमरान रियाज खान, कौम उसको मुहिब वतन पाकिस्तानी समझती है। अरशद शरीफ, उसके ऊपर FIR कटवा दी। अरशद शरीफ, जिस तरह उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, फौजी बैकग्राउंड से, उसका भी कोई कीमत नहीं है ज़मीर की। उसको जिस तरह हरासा किया जा रहा है कि उसका किसी तरह मुंह बंद हो जाए। साबिर शाकिर, वो मुल्क छोड़ के चला गया। अदील नौजवान है, वो कनाडा चला गया है। और डॉक्टर मोईद पीरजादा, आरिफ हमीद भट्टी, अदनान आदिल, जमील फारूकी, सभी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए हैं। हमारा अरसलान तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया के हेड, उनके घर में चले गए। वहां उसका कजन आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुस गए, उसको मारा पकड़ के। अगर आप सहाफियों को डरा के, धमका के, FIRs करके उनका मुंह बंद भी कर लेंगे, सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? और वही हुआ जिसका डर था। कराची में चंद मिनट की बारिश से सड़कें, गलियां जल थल हो गईं। शहर के अहम तरीन इलाके सिंध असम्बली के अतराफ कई फीट पानी जमा हो गया। गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरी सख्त परेशान। इंतजामिया एक बार फिर नाकाम। रहमत अवाम के लिए जहमत बन गई। क्या खिलाएंगे आप अपने? हम लोग पकोड़े खिलाएंगे। कराची का मौसम कुछ ऐसा है फराज, जो घर पहुंच गया वो सिकंदर, जो ना पहुंचा वो नाले के अंदर। अभी तुम नाले के अंदर या सिकंदर? नहीं, हम तो सिकंदर है बाबा। हमें कराची का कोना कोना पता है। बरसात का मौसम है, नाले वगैरह बंद है, लोग परेशान हैं, गाड़ियाँ बंद रही है, फंस रही है। बच्चों को हम घुमाने जा रहे हैं, सीवी एंजॉय करते। बच्चे एंजॉय करना शुरू कर। आगे देखो होते है क्या, हुकूमत बहुत काम कर रही है माशाल्लाह। बुरा हाल है मेरा भाई, कराची जो है ना डूब गया बिल्कुल पानी में। कई सालों से कहा जा रहा था कि बड़े बड़े बंद कराओ। पानी निकालने वाले इंतजामिया का है, ये गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, बाइक बंद हो रही हैं, रिक्शे बंद हो रही हैं। इस्लामाबाद के गोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को निकाल लिया गया। बच्चों को बचाने के लिए नाले में कूदने वाला शख्स लापता हो गया है। 14 साल का मुस्तफ़ा, 13 साल का दिलावर, 11 साल का रफ़ी और 8 साल का नूर बनीगाला के रिहायशी चारों भाई बारिश के पानी में खेल रहे थे। तेज़ बहाव आया तो फिसलकर नाले में जा गिरे। तैमूर नामी शख्स ने बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई, जो अभी तक लापता है। रेस्क्यू काम ने बच्चों को कश्ती के जरिए निकालकर वालिदैन के हवाले कर दिया। यहाँ पे 4 बच्चे जो है ना फंस गए थे पानी में। तेज़ पानी है और पानी के सेंटर में ही वो 4 बच्चे फंस गए। एक लोकल बंदा यहाँ से उसने उनको बचाने के लिए छलांग लगाई है पानी में, लेकिन वो बह गए।
बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया, फिर जो बंदा अभी जो है ना पानी में बह गया उसकी जो है ना अभी वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। थर पार्कर में शिकारियों ने 8 हिरणों को गोलियों से छलनी कर दिया। इलाका मकीनों ने पीछा करके 3 शिकारी पकड़ लिए। पकड़े गए शिकारियों को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया। ज़िबाशुदा हिरणों के साथ मिट्टी में धरना दे दिया। 5 आदमी थे, गांव वालों ने इनका पीछा किया, इनको पकड़ा है। वाइल्ड लाइफ की तरफ से कोई नहीं आया। हमने रात 2 बजे इतला दिया कि हम इसके पीछे भाग रहे हैं। थरपारकर में शिकारियों ने 8 हिरन मार दिए। इलाका मकीनों ने 3 शिकारी पकड़ लिए। शिकारियों के एक गिरोह ने रात 2 बजे रंगीलो और दूसरे गांव में डेरे जमाए तो लोगों ने पीछा करना शुरू कर दिया। शिकारी हिरनों का शिकार करके वापस जा रहे थे तो लोगों ने घेर लिया। मुलजिमान ने मुजाहिमत की और फायरिंग शुरू कर दी। इलाका मकीनों ने अपनी जान पर खेलकर शिकारियों को धर लिया। 5 आदमी थे शिकार करने वाले। रात 3-4 गाँव वालों ने इकट्ठे होकर इनका पीछा किया, इनको पकड़ा है। गाँव वालों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को भी इतला दी। रात से सुबह तक महकमे का कोई एहलकार नहीं पहुंचा। 8 हिरन बरामद हुए। वाइल्ड लाइफ की तरफ से कोई नहीं आया। हमने रात 2 बजे इतला दिया कि हम इसके पीछे भाग रहे हैं। लोगों ने शिकारियों और ज़िबाशुदा हिरनों के साथ कश्मीर चौक मिट्टी पर धरना दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ नारे लगाए। पकड़े गए शिकारियों का ताल्लुक उमरकोट से है, जिनसे 8 हिरन, शिकारी जीप और असलहा बरामद किया गया। दुकान पुलिस पहुंची तो रस्सों में बंधे शिकारी जख्मी थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिए गए। थर वासियों ने सिंध हाईकोर्ट से पाबंदी के बावजूद नायाब जानवरों के शिकार पर सू मोटो एक्शन लेने का मुतालबा किया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको बताएंगे सिगरेट पर टैक्स किसने नहीं लगने दिया। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र-ए-सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास अस्करी क़यादत की तरफ से पार्लिमानी कमेटी को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। TTP के साथ अब तक बातचीत के होने वाले अदवार और पेशरफ से आगाह किया गया। ज़राए का कहना है इजलास के शुरका को बताया गया अफगानिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी से TTP से बातचीत का अमल जारी है। मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। कमेटी आईन पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है। हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तफाक राय से किया जाएगा। बताया गया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में इमरान खान की इजाज़त से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी शिरकत की। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड। NCOC ने ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। अवाम को नमाज ईद और कुर्बानी के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद और एहतियात की हिदायत कर दी। खुद को कोरोना से बचाना है तो ईद उल अज़हा एहतियात से मनाना है। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। फेस मास्क के बगैर शहरियों को ईदगाह आने की इजाजत नहीं होगी। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार अफराद नमाज ईद के लिए आने से गुरेज करें। NCOC गाइडलाइंस में नमाज ईद की अदायगी खुले मकामात पर करने, बंद मस्जिदों में दौरान नमाज खिड़कियां दरवाजे खुले रखने की हिदायत की गई है। रश से बचने के लिए एक मकाम पर नमाज ईद की अलग जमातें कराई जाएं। उलमा नमाज ईद के खुतबात मुख्तसर रखें। इंतजामिया को मस्जिदों के दाखिली मकामात पर हैंड सैनिटाइजर्स की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। नमाजी भी मसाजिद में दाखिल होते वक्त हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। नमाजियों को 6 फीट का फासला रखना होगा। NCOC ने हिदायत की कि शहरी वुजू घर से करके आएं और जाए नमाज साथ लाएं। भीड़ लगाने, गले मिलने और मुसाफे से गुरेज करें। मवेशियों की ऑनलाइन खरीदारी और इज्तिमाई कुर्बानियों की हौसला अफजाई की जाए। रिहायशी इलाकों से बाहर मवेशी कुर्बान करें। कुर्बानी के मकाम पर रश न लगाया जाए। बकरीद ईद पर गैर जरूरी सफर और दावतों से गुरेज करने की भी हिदायत की गई है।
कराची में महकमे सोशल वेलफेयर की खवातीन अफसरान के नंबर्स फहश वेबसाइट पर डालने का मामला। 35 खवातीन के नंबर्स डालने पर महकमे के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन अफसरों को गिरफ्तार किया गया उनमें असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर साकिब शेख और जूनियर क्लर्क अदील मेमन शामिल हैं। मुबीना तौर पर प्रमोशन के तनाज़े पर मुलजमान ने खवातीन के नंबर्स वेबसाइट्स पर डाले। मुलजमों को FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अपनी टोटा फैक्ट्री बंद करें। PTI रहनुमा फारूक हबीब मरियम नवाज पर बरस पड़े। कहा, नून लीग को घरेलू खातून पर हमला करते शर्म आनी चाहिए। घरों तक ना जाएं, आप भी शीशे के घर में बैठी हैं। अटैक आप करते हैं, घरेलू खातून है, बुशरा बीबी, शर्म आनी चाहिए। हमारे मुंह से लफ्ज निकल गया तो इसमें साथ ही औरत का हाथ फेरने शुरू कर दें। अगर आप लोगों के घरों तक जाएंगे तो बीबी फिर आप भी शीशे के घर में बैठी हुई, फिर हमसे कोई गिला शिकवा ना कर। ये जो आपकी टोटा साज फैक्ट्री है, उन टोटों को बंद करें। इनकी कैसेट फंस गई है इमरान खान के ऊपर। कोर्ट को इज्जत देने वाले अब पॉलिश को इज्जत दे। हर रात हमें एक फसादी खातून सुनाती है जी कि मियाँ साहब की ने बड़ा दिल पे पत्थर रख के कीमतें बहाल। मियाँ साहब तो रजन सेठी के साथ बैठ के हनीमून मना रहे। इंपोर्टेड सिगरेट कंपनीज पर टैक्स ना लगाने के पीछे कौन? PTI रहनुमा शहबाज गिल ने भांडा फोड़ दिया। ट्वीट में पूछा, क्या मरियम औरंगजेब के शौहर इंपोर्टेड सिगरेट बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते हैं? क्या उन्होंने अपने शौहर की ईमा पर टैक्स की छूट नहीं लेकर दी? खुर्शीद शाह और ख्वाजा आसिफ सिगरेट पर टैक्स लगाने की हिमायत कर चुके, लेकिन इनकी एक ना चली। 40% है सिगरेट की मार्केट का, वो 2 अरब से कम टैक्स अदा कर, क्योंकि उनके इक़्तिदार के ऐवानों में कोई भी बैठा हो उनके साथ उनके ताल्लुकात। $4 का एक पैकेट कर दो। आप IMF के पास गए, मुझ पे लानत करना। हमारा बच्चा तो हो गया फेल, अब बच्चे को कराना है पास। मंसूबे के तहत अपनों पे करम, गरीब अवाम पे सितम। हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐ मरियम औरंगजेब, ये जुल्म न कर। हुकूमत ने इंपोर्टेड सिगरेट बनाने वालों को छूट दी। पेट्रोल डीजल महंगा करके गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। आवाम मर जाए महंगाई के लिए। आवाम आपसे तंग आ चुकी है। पेट्रोल, चीनी, आटे का नारा लगाते थे कि मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा। आप गलत कहते थे। आप कपड़े उतारने के लिए आए हो, हमारे कपड़े उतार के ले गए हो। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने IMF से जान छुड़ाने का फार्मूला दिया, मगर हुकूमत ने एक न सुनी। आज आप $4 का एक पैकेट कर दो। आप IMF के पास गए, मुझ पे लानत करना, डाल दो 200 अरब आपको मिल जाएंगे। हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हुकूमत इंपोर्टेड सिगरेट पर टैक्स क्यों नहीं लगा रही? PTI रहनुमा शहबाज गिल ने भांडा फोड़ दिया। ट्वीट में पूछा, क्या मरियम औरंगजेब के शौहर इंपोर्टेड सिगरेट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं? क्या मरियम औरंगजेब के शौहर पाकिस्तान में इस सिगरेट कंपनी के बिजनेस को देखते हैं? क्या 2013 की हुकूमत में और अब एक बार फिर मरियम औरंगजेब ने अपने शौहर की ईमा पर महंगे सिगरेट पर टैक्स की छूट नहीं लेकर दी? वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में सिगरेट कंपनियों और मुंतखब नुमाइंदों का गठजोड़ बेनकाब किया, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने शेम भी कहा था। सिगरेट इंडस्ट्री की 2 बड़ी कंपनीज, ब्रिटिश टोबैको कंपनी है, दूसरी फिलिप मॉरिस है। उनके पास 60% हिस्सा है सिगरेट की मार्केट का। वो 151 अरब रुपया टैक्स अदा कर। बाकी तकरीबन 40% जो हिस्सा है सिगरेट की मार्केट का, वो 2 अरब से कम टैक्स अदा कर। इस हाउस में सारे लोग समझ सकते हैं कि ये एनॉमली क्यों एग्जिस्ट करती है। उस लॉबी के रिप्रेजेंटेटिव, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग वो इन ऐवानों में पहुंच चुके हो, और हम लोग उनको टैक्स नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सियासतदानों के साथ और इक़्तिदार के ऐवानों के साथ, इक़्तिदार के ऐवानों में कोई भी बैठा हो उनके साथ उनके ताल्लुकात। ऐवान में खुर्शीद शाह ने भी गरीबों पर बोझ डालने के बजाय सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने का मशवरा दिया, लेकिन बेसूद। इंग्लैंड में एक सिगरेट का पैकेट की कीमत पाकिस्तानी 3500 रुपए। हमारे पास आज भी अच्छा से अच्छा ब्रांड जो है वो 110 रुपया, 120 रुपए का। जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है, उसकी कम से कम 200 रुपया करो। कम से कम 1 रुपया पर सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाओ, 20 रुपया पैकेट में बढ़ाओ। सीनियर हुकूमती अरकान के मशवरों के बावजूद क्या मरियम औरंगजेब इतनी पावरफुल हैं कि हुकूमत सिगरेट कंपनियों को टैक्स छूट देने पर मजबूर है? सवाल तो उठते हैं। हमारा बच्चा तो हो गया फेल, अब बच्चे को कराना है पास। मंसूबे के तहत
IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला फिर लटक गया। ग्लोबल विलेज स्पेस की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज हुकूमत ने एंटी करप्शन से मुताल्लिक कवानीन पर नजरसानी से इनकार कर दिया। यही वजह है कि 2 दिन गुजरने के बाद भी डेडलॉक बरकरार है, मगर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस खबर की तरदीद की है। उनके मुताबिक खबर में कोई सदाकत नहीं और IMF प्रोग्राम ट्रैक पर है। ग्लोबल विलेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने गवर्नेंस मजबूत बनाने और बदउनवानी से निपटने के लिए जामे इलेक्ट्रॉनिक असासाजात इंकशाफ का निज़ाम कायम करने का वादा किया था। जनवरी 2022 तक इन कवानीन को लागू करना था, मगर एंटी करप्शन से मुताल्लिक कवानीन को अब तक लागू नहीं किया गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। 2 रुपए 38 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 94 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपए से 208 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है कि IMF से मुआहदा ना होने के सबब रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। ईद उल अज़हा की वजह से ज़र मुबादला की तरसीलात कुछ बेहतर हैं, मगर ईद के बाद रुपया तेजी से गिर सकता है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको आगाह करें कि पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसला मौसूल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिया गया। PTI के वकील आमिर सईद और इमदादुल्लाह चांडियो ने फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को फराहम की। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों को जल्द नोटिफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है अदालत के अहकामात पर अमल करे। वनडे T20 ना टेस्ट, कोहली ना रहा बेस्ट। 2.5 साल से ना बनाया 100 रन उगलने वाला बल्ला जैसे गया हो सो, फिर भी कोहली के शशके खत्म नहीं होते। टेस्ट में इंग्लिश बैटर जॉनी ब्रिस्टो से तल्ख कलामी की। ब्रिस्टो ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर कोहली को चुप करा दिया। कुर्बानी के शौकीन साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद की बकरों से वालिहाना मोहब्बत। 2 खूबसूरत बकरों को गोद में लेकर फीडर से दूध भी पिलाया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की और लिखा, मेरे चुन्नू मुन्नू बकरे। सरफराज ईद के मौके पर टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका में होंगे। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।